डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रजत सिंघल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे जो डिस्कशन करूंगा या जो जानकारी दूंगा वो हिंदू धर्म में जो स्पिरिचुअल हायरार्की होती है। मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है और राम है, कृष्ण है, इतने सारे भगवान हैं। तो किस तरीके से, किस हायरार्की में या किस पदानुक्रम में हम पूछते हैं ईश्वर को, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सबसे पहले जो हम ऑलमाइटी गॉड मानते हैं वो है ओम। उसके नीचे ईश्वर, फिर देवता, उसके बाद अवतार, फिर ऋषि, मुनि, आचार्य लोग और संत गुरु लोग। इसके डिटेल में हम जाते हैं। ओम क्या है? ओम एक सर्वव्यापी शक्ति है। ये एक तरीके से सब चीजों का सार है और इसी में ही पूरी दुनिया व्याप्त है। ईश्वर ओम के अंडर जो आए, ईश्वर आए। ईश्वर इज जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर, गॉड। हमारे यहाँ 5 बड़ी शक्तियां मानी गई हैं, जैसे कि शैविज्म में सदाशिव, वैष्णव में महाविष्णु, शक्ति में अद्य शक्ति जिसमें सब देवियां आती हैं, और 2 शक्तियां और हैं जिनको हम गणपति के रूप में और महासूर्य के रूप में भी पूजते हैं। तो जो भी कोई देवी देवता है वो सब इन 5 महाशक्तियों के अंतर्गत ही आते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। हम लोग 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि देवी देवता है। इसमें हम ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उनको पूछते हैं, जो कि 33 रूप में पाई जाती हैं। इसमें से 8 शक्तियों में आती है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ब्रह्मांड, सूरज, चांद और सितारे। 11 रुद्र माने जाते हैं। ये रुद्र जो है शिव का रूप है। अजा, एक पदा, अहिर्बुद्यन्य, त्वस्त, रुद्र, हर, शंभु, त्रिवंक, अपारजिता, ईशाना और त्रिभुवन। 12 टाइप के हम सूर्य मानते हैं जो हमारे महीने होते हैं, जिनसे हमारी राशियां प्रभावित होती हैं। वो हैं शक्र, आर्यमन, त्वस्त्र, वरुण, भाग, सवित्र, व्यासत, अमश, मित्र, पुषण, दक्ष, विष्णु और इंद्र, जिसको हम बारिश के रूप में भी मानते हैं। अंत में प्रजापति। तो ये 33 जो एनर्जीज हैं, इन 33 एनर्जीज को हम उपासक करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्हीं की वजह से सारी दुनिया चल रही है। अब आते हैं समय समय पर ईश्वर अपना रूप धारण करके पृथ्वी पे आता है। तो विष्णु भगवान के रूप में जो है अवतारित होते हैं। उसमें जो है सबसे पहला अवतार था मत्स्य मछली, कूर्म कछुआ, बराह सुअर, नरसिंह हाफ मैन और हाफ लॉयन, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जो कि संसार में आने अभी शेष है। आपने देखा होगा इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड या इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड में कि हमारा पहले जो है इवोल्यूशन स्पेसिफिक ओशंस वगैरह से शुरू हुआ। मत्स्य उसका एक पार्ट था जो कि टर्टल था, फिश थी। उससे हम जो है टोर्टॉइज में आए, फिर मैमल्स बने। इस तरीके से जो है ये हमारे अवतार इनकार। फिर ये सब जो बातें हैं ये कहां से आई, कैसे आई? तो जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं उन्होंने वेदों के प्राचीन ग्रंथों से इनका संकलन सुना है और सुनने के बाद उसको याद रखा है। याद रखने के बाद उन्होंने पुस्तकों का गठन करा, जिनमें से हमारे हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ वेद होते हैं। और इन वेद की पद्धति के अनुसार ही धर्म का संचालन होता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब
मुनि लोग कौन होते हैं। मुनि लोग विद्वान लोग होते हैं, सभी पुरुष जो इस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने ऋषियों की वाणी को सुनकर उनके वेदों का पालन करके समय समय पर उनमें अपना योगदान दिया है, जनता तक पहुंचाया है, वो लोग मुनियों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि पातंजलि जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो है इसमें से योग सूत्र का और मेडिकल साइंस आयुर्वेद का जो है हिस्सा अलग निकाल के रखा, जो जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं और जिससे जो है हमारे रोग वगैरह सब दूर होते हैं। ऐसे ही स्वामी दयानंद ने जो है इसमें से जो आर्य समाज की स्थापना करी, उन्होंने वैदिक हिस्सा जो हवन का है वो निकाला। महर्षि हैं रमन अरविंदो जी हुए हैं, महर्षि योगी हुए हैं, ये सभी मुनियों की श्रेणी में आते हैं। आचार्य विद्वान लोग होते हैं जो इस कलयुग में हमारे जो है आम लोगों तक जिनको जानकारी नहीं है धर्म के बारे में, वो वहां तक पहुंचाते हैं। जो सबसे बड़े हमारे आचार्य रहे हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य रहे हैं, जिन्होंने चारों वेदों का जिन्हें ज्ञान था, और इन आचार्यों को चारों वेदों का ज्ञान होता है। और चारों के चारों हमारे जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में ये विराजमान होते हैं और जो है अपने हिसाब से हिंदू तौर तरीकों से वेदों की जो है पठन पाठन करते हैं, जनता को उसके बारे में, जो भी हिंदू धर्म पर अनुयायी है उनको उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो आते हैं संत गुरु, पवित्र लोग, जो आजकल आपने देखा होगा कि इनके बाद जो फॉलोअर्स आए जिन्होंने धर्म का विस्तार करा,